आज हम जा रहे हैं रूंडल धाम, जहाँ पे आज एक बहुत बड़ा यज्ञ का जो समापन समारोह है 23 अप्रैल 2023। तो आप भी चलिए हमारे साथ। जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं जो जमदग्नि परशुराम रेणुका आश्रम, जहाँ पर 108 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है। और यहाँ पे हम चोमू से आगे जो सामोद जो रोड है वो यहाँ पे हम आ चुके हैं। और अभी हम देख सकते हैं चारों तरफ जो अरावली जो पर्वतमाला है उसकी घाटियों में जो बना हुआ है। और ये महार गांव है जहाँ पे प्रसिद्ध मालेश्वर नाथ का मंदिर भी है। आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में उसके बारे में बताया था। और यहाँ से लगभग जयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि आमेर तहसील में पड़ता है, और लगभग यहाँ पे आमेर, शाहपुरा और चोमू तहसील के केंद्र में चारों तरफ 4 तहसीलें यहाँ पर लगती हैं। और यहाँ पर एक परशुराम वंश का जो मंदिर है उस मंदिर में हम आज यहाँ पर जाने वाले हैं, जिसका जो नाम है जमदग्नि परशुराम रेणुका आश्रम। और इस डूंगरी को जो है परशुराम डूंगरी के नाम से जाना जाता है। तो रास्ता बिल्कुल बहुत अच्छा बना दिया गया है, और पूरा रास्ता बहुत अच्छे तरीके से पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर पर्वतों के बीच में जो अरावली पर्वतमाला की जो एक श्रृंखला है, जिसमें जो परशुराम जी के जो पिता थे तब उनके जमदग्नि ऋषि माता रेणुका और कामधेनु गौ माता का जो आश्रम है, यहाँ पे हम जाने वाले हैं। और आज यहाँ पर 108 कुंडीय महायज्ञ जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और लगभग देखिए यहीं पर हमें आश्रम की जो आहूतियाँ जो लग रही है उसकी जो आवाज़ है वो हमको यहाँ पर अभी सुनाई देने लग गई है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह अभी हम पहुँच चुके हैं। चारों तरफ बहुत दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे जो महायज्ञ जो कार्यक्रम है जो 16 अप्रैल 2023 से चल रहा है, मतलब जो हवन का जो प्रोग्राम है वो आपका 17 अप्रैल से, जहाँ पे जल कलश यात्रा और उसके बाद ब्रह्मादि देवताओं का आह्वान करके मंगलवार 18 मार्च को यहाँ पर जो विशाल जो परशुराम जी की मूर्ति है उनकी स्थापना हुई है। और यज्ञ की जो अब हैं हम परिक्रमा यहाँ पर करने वाले हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हवन के जो यज्ञ हवन होता है इससे वातावरण तो शुद्ध होता ही है, और इसके साथ ही जो प्रकृति जो है वो भी शुद्ध होती है। तो इस यज्ञ का अपने जीवन का उद्धार करने के लिए लगभग सभी यहाँ पे श्रद्धालु जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो यहाँ पे इस यज्ञ हवन की जो कि 108 कुंडी है उसकी परिक्रमा यहाँ पर सब लोग श्रद्धालु भगवान में विश्वास बनाए हुए ये लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के जो आसपास के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं मेरे पापा जी के साथ में यहाँ पे इसकी परिक्रमा यहाँ पे करते हुए। और आज है 23 अप्रैल 2023, जहाँ पे जो इस पूर्णाहुति जो होगी वो है 12:15 बजे यहाँ पे पूर्णाहुति होने वाली है। और इसके बाद यहाँ पर भंडारा प्रसादी का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे रखा गया है। और इस यज्ञ का जो आयोजन है श्री 108 श्री महेंद्र श्री रविदास जी महाराज श्री जमदग्नि ऋषि परशुराम रेणुका तीर्थ आश्रम रूंडल द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और जो महायज्ञाचार्य जो है वो है श्री 108 श्री महेंद्र श्री गणेश दास जी महाराज, जो कि अयोध्या से श्री अवध बिहारी कुंज से यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनके सानिध्य में यहाँ पे सभी भक्तगणों के जो साथ में 108 कुंडीय विशाल जो यज्ञ है वो यहाँ पर हो रहा है। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं 1970 में जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने भी यहाँ पर 108 कुंड का यज्ञ जो है पहले करवाया था, जो कि राजस्थान का प्रथम यज्ञ था। और आज आज़ादी के बाद में इस आश्रम की 200 बीघा ज़मीन है। हालांकि धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, और अब यहाँ पर जो गौशाला और मंदिर का जो जीर्णोद्धार का जो कार्यक्रम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और परशुराम जी के जो पिताजी थे यहाँ पे उनके जमदग्नि ऋषि माता रेणुका आश्रम वो यहाँ पर माना जाता है। और यहाँ पे जो हाईवे है वहाँ से गुजरते हुए यहाँ पे देख सकते हैं विशाल दूर दूर तक जो है यहाँ पर जो है टेंट लगाए हुए हैं। और लगभग अभी यहाँ पर पूर्णाहुति जो है वो होने वाली है। और अभी इससे पहले यहाँ पे जो जयपुर ग्रामीण के जो सांसद थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी जो आए थे, उन्होंने यहाँ पे साधु संतों का आशीर्वाद लिया, और यहाँ पे 10 लाख रुपए जो है यहाँ पर रेणुका आश्रम के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के लिए दिए थे। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के नेता जो प्रतिपक्ष हैं राजस्थान विधानसभा के,
श्रीमान सतीश पुनिया जी वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनके सानिध्य में उन्होंने भी यहाँ पर जीर्णोद्धार कार्यक्रम की जो है यहाँ पे मांग की है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो पूर्णाहुति का जो कार्यक्रम है वो अभी यहाँ पर समाप्ति होने वाला है। तो उन्होंने यहाँ पर एक मांग भी उठाई कि परशुराम डूंगरी पर जो अवैध खनन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर निर्देश जारी करवाने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो आमेर का लगभग कहें तो प्रथम गांव और जो धोली के पास में यहाँ से जो गुजरता हुआ जो एक गांव है धोली के बिल्कुल पास में ये जो गांव है रुंडल गांव में ये जो मंदिर है ये पड़ता है। और इस आश्रम के पहले जो महंत थे वो नरसिंहदास जी महाराज थे और उनके देवलोक गमन के बाद में यहाँ पर जो पुजारी है वो यहाँ पे महेश जी पुजारी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे लगातार जो है जीर्णोद्धार के कार्यक्रम जो है वो चालू हैं। और यहाँ के आसपास के जो गांव हैं जैसे कि रुंडल, मानपुरा, माचड़ी, कानपुरा, धौली, नयाबाद, सेपटपुरा, अमलोदा, नवलपुरा, मामटोरी, सिरोही, सुंदरपुरा, चंदवाजी, कांट, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो है वो यहाँ पे जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम है इस जगह पर, जो कि एक बहुत लोग जो उन लोगों के लिए गुमनाम हो सकती है जो बाहर के रहने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे कितनी तन्मयता के साथ यहाँ पर करते हैं। जो शहर की जो सत्संग करने के लिए जो बड़े बड़े जो ऑडिटोरियम, बड़े बड़े जो होटल और बड़े बड़े जो गार्डन बुक किए जाते हैं उनसे दूर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण मतलब प्राकृतिक वातावरण में जो यज्ञ हवन का जो कार्यक्रम है। और देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो धूप में यहाँ पर जो यज्ञ हवन होने के पश्चात में आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो इनके जो यज्ञ में जो बैठने वाले जो हैं उनके जो साथी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो उनको उपहार देने के लिए, उनको दान दक्षिणा देने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर देखो एक जमघट यहाँ पर लगा हुआ है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनका आशीर्वाद ले सकें जिन्होंने अभी यहाँ पर हवन में आहुतियाँ दी है। और हवन की बभूत के लिए लगभग यहाँ पे प्रशासन की पूरी तैयारी है। देख सकते हैं फायर ब्रिगेड है यहाँ पे लगी हुई है, पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, साथ में मेडिकल की व्यवस्थाएं हैं। और अभी हम एक मंदिर में जाने वाले हैं जहाँ पे परशुराम जी की जो विशाल जो मूर्ति है, अष्ट धातु की जो मूर्ति है वो यहाँ पे स्थापित की गई थी और उस मूर्ति का दर्शन करने के लिए हम जाने वाले हैं। देख सकते हैं ये अष्ट धातु की जो परशुराम जी की जो मूर्ति है इनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक ही दिन पहले यहाँ पर हुई है। जो श्रद्धालु अब लगातार यहाँ पर अब आने लगे हैं। बाहर का दृश्य भी एक बार यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ खिड़की से बाहर। तो ग्रामीण श्रद्धालु जो हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं आसपास के जो और हवन से भी आप देख सकते हैं कि जो अग्नि का ताप और जो आहुति उसमें जो समिधा जो डाली जाती है उससे रोगाणु और विषाणु तो नष्ट होते ही हैं, प्रदूषण को मिटाने में भी सहायक होते हैं। और इनसे जो आसपास की जो नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं, जो बुरी आत्माएं का जो प्रभाव होता है उनको भी ख़त्म किया जा सकता है यज्ञ के प्रभाव से ग्रह शांति के लिए। और अब हम जाने वाले हैं जो एक प्राचीन जो मंदिर है जहाँ पे जमदग्नि, माता रेणुका और जो परशुराम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पे स्थापित की गई हैं। तो देख सकते हैं और उस कथा के बारे में जो कि लगभग आप सभी को मतलब जानकारी होगी, थोड़ा शॉर्ट में बता। परशुराम जी ने बाल्यकाल में कई वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की और जो कामधेनु गाय जो थी वो इसी आश्रम में थी। और जो राजा सहस्त्रार्जुन ने जब कामधेनु को छीनना चाहा तो महर्षि जमदग्नि ने इनकार कर दिया। तो सहस्त्रार्जुन जो राजा था उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी और पिता की हत्या माता रेणुका के विलाप से क्रोधित परशुराम ने जो है वंश जो राजा सहस्त्रार्जुन था उनके साथ में क्षत्रिय वंश को जो है समाप्त कर दिया गया था। बाद में कश्यप मुनि के आदेश पर पश्चाताप व क्रोध को शांत करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। और ये विशाल जो जगह है यहाँ पर ये माना जाता। हालांकि एक कथा ये भी प्रचलित है कि जो परशुराम जी जो थे उन्होंने अपनी माता जो रेणुका थी उनका भी गला यहाँ पर मतलब काट दिया था। हालांकि अलग अलग कथाएं जो प्रचलित हैं वो यहाँ पर है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है, साथ में हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ पर है जो प्राचीन मंदिर है। लगातार यहाँ पर भजन सत्संग का कार्यक्रम जो है वो लगातार यहाँ पर होता रहा है। ये जो आश्रम है लगभग 800 साल पुराना यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पे रामानंद संप्रदाय के कई संत महात्माओं ने यहाँ पर तपस्या की है। और वर्तमान में यहाँ पर आश्रम के जो महंत है वो दासानुदास नरसिंहदास जी महाराज और जो चेला जी हैं जो स्वर्गीय बनवारी दास जी महाराज यहाँ पर विराजे हुए हैं। और आश्रम की जो सभी व्यवस्थाएं जो हैं उनके द्वारा ही हो रही हैं। तो मंदिर में आज जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो मंदिर का जो बाहरी स्वरूप है वो आप देख सकते हैं और जीर्णोद्धार का जो कार्यक्रम है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है।
और इस मंदिर में जो प्राचीन जो पगलियाँ हैं, पगलियाँ मतलब जो संत महात्मा जो हैं उनके पैरों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो बनवारी दास जी हैं और दासानुसाद नरसिंहदास जी महाराज हैं, इनके जो पगलियाँ हैं वो यहाँ पर विराजित हैं। और मंदिर का जीर्णोद्धार का जो कार्यक्रम है इसमें आप देख सकते हैं आज यहाँ पर काफ़ी सजावट यहाँ पर की गई है। और समस्त ग्रामवासी भी यहाँ पर चाहते हैं, जो यहाँ के जो महायज्ञ के जो संयोजक हैं रविदास जी महाराज, जो कहते हैं कि ये संतों की पवित्र भूमि है और यहाँ पर गुरुकुल की स्थापना यहाँ पर की जाए। और यहाँ पर देखिए कि ये दासानुसार जो परशुराम जी जो मंदिर है, इस मंदिर के जो ये भी धूणा जो यहाँ पर लगाया हुआ है, विशाल जो चित्र है वो यहाँ पर है। और ये यहाँ के जो गुरुजी हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं। आज काफ़ी साधु संतों का यहाँ पर आए हुए हैं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो आए हुए हैं वो पूरा तन मन धन से यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक विशाल कुंड भी है और विशाल कुंड को अभी जीर्णोद्धार का कार्यक्रम जो है उसका अभी जारी है। तो यज्ञ के लिए जो आए हुए हैं इनके लिए यहाँ पर भंडारा प्रसादी का जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर रखा गया है। और अभी हम चलने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके लिए जो आसपास के जो साधु संत आए हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था, मतलब पिछले 7 दिनों से लगातार यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है। साथ में चाय नाश्ता, उनके आराम और विश्राम के लिए साधु संत जो दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं उनकी पूरी व्यवस्थाएं जो आसपास के ग्रामीणों ने पिछले 7 दिन से यहाँ पर कर रखी है। और अभी देखिए यहाँ पे जन कल्याण के लिए भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली व संतों की भूमि पर 108 कुंडीय श्री माँ लक्ष्मी गणेश महायज्ञ का जो यहाँ पर बैनर आप देख सकते हैं। तो जमदग्नि ऋषि परशुराम रेणुका तीर्थ आश्रम ग्राम रुंडल और ये केयूर जो मुझे ये मानपुरा का हमारा साथी जो यहाँ पे मिल गया, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो है सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। और साथ ही आसपास के जो ग्रामीण हैं वो तो सेवाएं यहाँ पर दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल फिक्स 12:15 बजे जो महाराज श्री का जो आदेश हुआ है, तो भंडारे का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे 12:15 बजे शुरू होगा और रात्रि 12:15 बजे तक भंडारे का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर चलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि आसपास के जो गांव है वहाँ पे चूल्हा उपाड़ न्योता जो यहाँ पे दिया हुआ है। और भंडारे में जो है यहाँ पे आए हुए जो दूर दूर से जो श्रद्धालु आए हैं, देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर विशाल संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनके लिए विशाल भंडारे की जो व्यवस्थाएँ हैं, कितनी जानदार व्यवस्थाएँ जो हैं यहाँ के श्रद्धालुओं ने यहाँ पर की है। और लोग पंगत प्रसादी में यहाँ पर लगे हुए हैं और अभी हम भी यहाँ पर प्रसादी के लिए यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो अगर आप आसपास में कहीं भी रहते हैं या दूर दराज भी कहीं भी रहते हैं तो एक बार इस जगह की यात्रा आप ज़रूर करें, यहाँ पर आए और इस संतों की जो तपोस्थली है यहाँ पर आके इस जगह का जो सानिध्य है वो एक बार आप ज़रूर ही प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा मौका कहीं नहीं मिलता। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर उनको पता ही नहीं होता कि हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे इतनी विशाल और इतनी पावन जगह जो है। तो अगर आप जयपुर के आसपास में कहीं भी रहते हैं तो इस पावन स्थल की जो यात्रा है आप आएँ एक बार और इसका आशीर्वाद, इस जगह की आशीर्वाद आपको ज़रूर से लेना चाहिए। तो अरावली पर्वतमाला से जो घिरा परशुराम तपोस्थली जो ये जगह है, तो भंडारे का जो आयोजन है साथ में यज्ञ की जो परिक्रमा है वो लगातार यहाँ पर लोग अभी भी करते हुए, काफ़ी जो बड़े दूर दूर के जो श्रद्धालु हैं, साथ में जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और देख सकते हैं इनका कितना विशाल जो ये भवन है जो घास फूस से बनाया हुआ, आप सोच सकते हैं कि इनके लिए कितनी महीनों की यहाँ पर मेहनत से ये तैयार हुआ होगा, कितना इसमें समय लगा होगा, तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो साधु संतों ने यहाँ पर किया है ये सब देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं कितने मन लगाकर यहाँ पे जो आए हुए हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और आसपास की जो सारी जो ग्रामवासी हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और लगभग ये जो समय है ये पूर्णाहुति का है। उसके बाद जो संत प्रसादी का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, साथ ही भंडारे का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। और इसके बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे जो रिश्तेदार हैं जो कि हवन के बड़भागी बने हैं, जिन्होंने हवन किया है, तो उनको कुछ उपहार में कपड़े वगैरह दिया जाए, संतों को दान दक्षिणा जो है वो यहाँ पे दी जाए। तो इसी के इंतज़ार में यहाँ पे श्रद्धालु जो लगे हुए हैं। और ये जो है संत प्रसादी, क्योंकि यहाँ पर पिछले 7 दिनों से नानी बाई को मायरो वगैरह जैसी जो कथाएं हैं वो यहाँ पे जारी थी, तो अभी संत प्रसादी का जो है कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है।
और आसपास के जो युवा साथी हैं वो यहाँ पे संतों की प्रसादी में यहाँ पे जी जान लगाकर यहाँ पे जुटे हुए हैं। देख सकते हैं कितना विशाल एक आयोजन। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर संख्या की बात करें तो कितनी विशाल संख्या में आसपास के 10-15 गाँव के जो श्रद्धालु हैं वो लगभग सभी यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी ये जो संत प्रसादी का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे चल रहा है। तो विशाल कथा का आयोजन यहाँ पे हुआ और अब हम यहाँ से अभी निकलने वाले हैं। और देख सकते हैं 108 कुंडी श्री महालक्ष्मी गणेश महायज्ञ का जो है वो अब यहाँ पर समाप्ति हो चुका है। और अब जो है उनको दान दक्षिणा और जो वस्त्र वगैरह जो है देकर इनको विदा किया जाएगा। और यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए भी काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा एक विशाल मेले का आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं झूले लगे हुए हैं और बच्चों के खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो मेले में जो भी जैसा कुछ होता है ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाला जो एक विशाल जो मेला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और काफ़ी व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की गई है। और हमारे गांव के जो ग्रामीण के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हमको काफ़ी मिल गए, क्योंकि आसपास में हमारा जो गांव है वो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा पास में ही पड़ता है। और माइक के द्वारा व्यवस्थाएं बनाने का पूरा प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। और मेले में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे आए हुए हैं, परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। देख सकते हैं दूर दूर से जो गाड़ियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, गाड़ियों की संख्या से आप अनुमान लगा सकते हैं। बड़े बड़े जो झूले हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। लाइटिंग की पूरी व्यवस्थाएँ हैं। हालांकि ये जगह किसी एक टाइमिंग पर आप समझ सकते हो कि सुनसान रही होगी, लेकिन आज तो यहाँ पर बहुत शानदार एक मेले का जो दृश्य है वो यहाँ पर बन रहा है। पानी की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और ये बाहर जो एक बैनर लगा हुआ था उस बैनर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्री श्री 108 नारायण दास जी महाराज, श्री श्री 1008 बनवारी दास जी महाराज और नरसिंह दास जी महाराज का जो यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। और मेडिकल की जो व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ पर की गई है। इसके अलावा प्रशासन की झूला वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने वगैरह जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह की जो यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है। तो देख सकते हैं। तो लगभग अब हम यहाँ पर हम जाने वाले हैं। और आगे रास्ते में, इसी रास्ते में एक और जगह है खेड़ापति बालाजी, तो वहाँ पर भी हमारा जाने का यहाँ से प्रोग्राम रहेगा। तो वहाँ पर भी अभी हम यहाँ से निकलते हुए देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो जगह है इस जगह का जो नाम है वो है परशुराम डूंगरी, इस जगह को कहा जाता है। और अब हम जो है इस मंदिर से अभी निकलते हुए देख सकते हैं खेड़ापति बालाजी जो आश्रम है वहाँ पर हम निकलते हुए। तो सामोद से थोड़ा सा आगे चलते हुए जयपुर रोड पर लगभग आधा किलोमीटर अंदर की तरफ एक खेड़ापति बालाजी का जो आश्रम है, बहुत विशाल जो आश्रम है, जहाँ पे श्री श्री 1008 श्री प्रेमदास जी महाराज जो हैं वो यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं। जो यहाँ के मुख्य जो पुजारी हों ये हैं। तो बहुत अच्छा बड़ा एक जो भवन है वो यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पर भी समय समय पर जो अमृत महोत्सव है, सुंदरकांड के जो पाठ है और जितने भी भगवान श्री राम के और संगीतमय जो प्रोग्राम हुए वो लगातार यहाँ पर होते रहते हैं। विशाल भवन देख सकते हैं, काफ़ी विशाल बना हुआ है। और देखिए आप कितना विशाल है, जहाँ पे जो भगवान की जो कथा है वो यहाँ पे होती रहती है। तो ये मंदिर का जो विशाल भवन देखिए, काफ़ी पूरा जो शीशा वगैरह जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। भगवान की जो मूर्ति है वो नीचे है। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ जो पूरी तरफ हनुमान चालीसा यहाँ पर लिखी हुई है। और हनुमान चालीसा के जो दृश्य हैं वो यहाँ पर चित्र के द्वारा उकेरे गए हैं। तो अभी हमने यहाँ के जो संत महात्मा जो हैं, महामंडलेश्वर श्री प्रेमदास जी महाराज का यहाँ पर आशीर्वाद लिया। और देख सकते हैं पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो कितना विशाल जो जगह है। और यहाँ पे हमको भी केरी, छोटी छोटी जो केरियाँ हैं वो यहाँ पर हमको मिल गई। तो धूणा यहाँ पे लगा हुआ है, गौशाला यहाँ पे बनी हुई है, गायों का जो चारा काटने के लिए जो जगह है वो यहाँ पे बनी हुई है और मशीनें यहाँ पे लगी हुई है। और देख सकते हैं विशाल जो भवन है अंदर, ये मुख्य मंदिर का जो द्वार है, इस मंदिर से द्वार। और यहाँ पे स्वामणी और जो गोट का जो है आयोजन होता रहता है। दूर दूर के जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। देखिए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जी प्रेमदास जी महाराज का जो यहाँ पर चित्र जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपका साबोद नांगर बड़ा जो है वीर हनुमान जी का नाम तो आपने सुना होगा। ये मंदिर जो है उसकी तलेटी में है। विशाल भवन जो यहाँ पे बना हुआ है, राम कथा और सुंदरकांड के पाठ और जो सत्संग के जो आयोजन है वो यहाँ पर लगातार होते ही रहते हैं। तो ये जगह कोई छुपी हुई जगह नहीं है। तो अगर आप आसपास में हैं तो एक बार इस मंदिर में आप ज़रूर आएँ और एक बार बालाजी का आशीर्वाद आप ज़रूर लें, क्योंकि इस विशाल भवन। और देखिए ये यज्ञशाला जो है वो यहाँ पे नहीं है। और दूर से अगर आप देखेंगे तो जो सामोद जो पर्वत है जहाँ पे वीर हनुमान जी का नाम, वो तो आपने काफ़ी सुना ही होगा। तो इस मंदिर के जो नीचे है
और यहाँ पे 81वां अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था। चोमू से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे की तरफ अजीतगढ़ रोड पर ये मंदिर पड़ता है। तो देखिए छोटी केरिया जो है, आम के काफ़ी पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं और अलग अलग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे अलग अलग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। गौशाला है और आज भी यहाँ पे कई लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। और तो इस प्रकार से अब हम वापस लौटते हुए अपने घर जयपुर, और रास्ते का जो दृश्य है वो मैंने आपको दिखाया। तो आप एक बार इन जगह पर जो जमदग्नि रेणु का जो आश्रम है, वो परशुराम का जो आश्रम है वो मैंने आपको दिखाया, और खेड़ापति बालाजी का जो आश्रम है वो आप एक बार ज़रूर देखें। और बीच में जो ये सामोद रोड पर जो शिव मंदिर, राम मंदिर जो बने हुए हैं, सामोद पैलेस का एक जो कुछ होटल वो बने हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों तक शेयर करें।